तो अगला टॉपिक है हमारा 6 समन्वय संख्या वाले अष्टफल के संकुलों में ज्यामिति समान होता है। 6 समन्वय मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से कितने लिगेंड जुड़े होंगे? 6 लिगेंड जुड़े होंगे। ठीक है, इसको देखते हैं अपन कैसे होगा ये। देखिए केंद्रीय धातु परमाणु को किससे दर्शाएंगे हम? एम से दर्शाएंगे। ठीक है, किससे दर्शाएंगे बेटा? एम से दर्शाएंगे। अब इससे कितने लिगेंड जुड़े होंगे? 6 लिगेंड जुड़े होंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इससे कितने क्या जुड़े होंगे? 6 लिगेंड जुड़े होंगे, तो इसलिए इसको क्या बोला? 6 समन्वय। 6 समन्वय संख्या वाले अष्टफल के संकुल। अभी क्या बनाएंगे? अष्टफलक बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? ज्यामिति समान होता है। ठीक है ना। अष्टफल के में अब देखिए मेरी बात सुने, अष्टफलक कैसे बन रहा है ये देखो। ये वर्ग बना, वर्ग बन गया। अब इसके ऊपर के और नीचे वाले लिगेंड की जो कोने हैं इसको आपस में क्या कर दो? मिला दो। इन कोनों को क्या कर दिया अपन ने? कॉर्नर्स को अपन ने मिला दिया। अब जैसे ही कॉर्नर्स को मिलाएंगे 8 फलक बनेंगे। 4 ऊपर के होंगे, 4 नीचे के होंगे। आप देख लेना, देखो 1 2 पीछे वाला, 3 4। इस तरह से नीचे भी होंगे बीच में, यानी ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड ऐसे होगा। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, ज्यामिति समानता 6 समन्वय संकुलों में से निम्न संकुल ज्यामिति समानता प्रदर्शित करते हैं। अब 6 समन्वय वाले भी सभी नहीं करेंगे, कुछ करेंगे। कौन से करेंगे? MA4X2, यानी 4 एक प्रकार के लिगेंड होंगे, 2 एक प्रकार के लिगेंड होंगे। ठीक है, इस प्रकार के संकुलों में निम्न 2 ज्यामिति समावयवी संभव है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो कैसे। सारे ए एक साइड होंगे, यानी एक साइड वाले, यानी एक जैसे लिगेंड अगर एक तरफ है तो उसको बोलेंगे सिस। क्या बोलेंगे? सिस। ये देखो इसमें एक से एक तरफ है। अब क्या होगा? देखो इसके अंदर सारे ए है ना अलग अलग दिशा में होंगे। अब देखो ये दो तो एक पास है, लेकिन ये वाले यहाँ पे एक्स आ गया, फिर यहाँ एक्स आ गया। ये एक्स भी देखो विपरीत हो रहे हैं, ये ए भी विपरीत हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे ट्रांस। ये वाले को क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। सिस और ट्रांस। ठीक है ना, समझ गए बात को। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे हमारा CO कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2। ठीक है, अच्छा देखिए मेरी बात सुना। अब इसका बीच में कौन है? केंद्रीय धातु है। कौन है? केंद्रीय धातु कोबाल्ट है। ये कोबाल्ट रख दिया अपन ने। अब इसमें क्या है? देखो पहला अपन क्या बनाएंगे? पहला बनाएंगे सिस और दूसरा क्या बनाएंगे? ट्रांस बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। अब ये Cl मैंने एक साइड रख दी है, यानी सब पास पास में है। और NH3 4 NH3 है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसको बताओ। देखो अष्टफल की संकुल है ना। ये इसे मिला दें ऐसे। ठीक है, तो ये कौन सा रूप हुआ बेटा? ये सिस रूप है। इसको बोलेंगे सिस। क्या बोलेंगे? सिस। ठीक है, अब इसका यूपीसी नाम के साथ में लिख लेना आप। अब मेरी बात सुनो, ट्रांस बनाते हैं। इसका क्या बनाते हैं? ट्रांस। और ये कौन से टाइप का था? MA4X2। कौन सा प्रकार का था ये? MA4X2। 6 समन्वय था। कौन सा था? 6 समन्वय है ना। 6 समन्वय था, है ना। और उसके बाद कोबाल्ट। अब जो लिगेंड होंगे वो विपरीत और रख देते हैं आप। क्लोरीन, अमोनियम, अमोनिया, एमीन। ठीक है, NH3 को एमीन कहते हैं। अब देखें आप, ये वर्ग बना। ये तो ये भी अष्टफल के संकुल। बस देखिए कौन सा प्रकार का? ट्रांस प्रकार का है। कौन सा प्रकार का है? ट्रांस। ठीक है, तो ये सिस हुआ, तो ये कौन सा होगा? ट्रांस होगा। ट्रांस। ठीक है, कंप्लीट। अब अगला है MA3X3। कौन सा है? MA3X3। अब देखो इसमें बिल्कुल सिंपल है। सारे एक एक साइड है, सारे एक से एक साइड है।
अब इसके अंदर चेंज कर दो, आप भी अपनी तरफ से चेंज कर सकते हो, एक सीधर एक सीधर एक सीधर ए ए ए, ठीक है, कंप्लीट है। देखते हैं नेक्स्ट जो 6 समन्वय संकुल है जो ज्यामितीय समव्यवस्था प्रदर्शित करेगा वो कौन सा है, वो है MA3X3। अब ये भी क्या होगा, सिस और ट्रांस प्रकार का होगा। बीच में क्या रखा अपन ने, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिया अपन ने कोबाल्ट NH3 का होल थ्राइस Cl3, ठीक है। अब देखें भाई, बीच में रख दिया अपन ने कोबाल्ट, केंद्रीय धातु परमाणु बीच में रख दिया। अब तीन को एक साइड रख देंगे, तीन को एक साइड रख देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया NH3 NH3 NH3, ठीक है, और Cl Cl Cl। अब इसमें क्या कर दिया अपन ने, वर्ग बना दिया और कॉर्नर्स को क्या कर दिया, मिला दिया। चारों कोनों को क्या करना है आपको, मिलाना है। ये लो, कंप्लीट है ना। अब देखो सारे सी एक साइड में आ रहे हैं, एक ही तरफ आ रहे हैं। समान समूह एक और हो तो उसको कौन सा रूप बोलते हैं, सिस रूप, है ना। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिस समावयवी। क्या बोलेंगे, सिस समावयवी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, विपरीत कर देते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करना है। जैसे कैसे, सी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक सीधा रख दिया, एक सीधा रख दिया, एक सीधा रख दिया, यानी Cl मान लो इसको, ए ए ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके कॉर्नर को मिला लेंगे। पहले तो आयत बनाएंगे, आयत बनाने के बाद क्या करेंगे, कोनों को मिला देंगे। मिला दिया, बन गया। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, CO 1 2 3 4 5। अब क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे Cl यहाँ जोड़ दूँ, यहाँ Cl और यहाँ Cl, और बाकी बचे जगह पे क्या जोड़ देते हैं, NH3। अब देखो लिगेंड विपरीत और हो गए ना। जैसे लिगेंड विपरीत और होते हैं तो वो कौन सा रूप होता है, वो होता है ट्रांस। ये कौन सा होगा, ट्रांस होगा। कौन सा होगा, TRANS, ट्रांस, ठीक है। अच्छा देखें आगे, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अगला देखें नेक्स्ट क्या है हमारा। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे क्या होंगे बेटा, द्वितंतुक लिगेंड आ गया। जैसे AA आ गया, AA मतलब जिसमें दो दाता परमाणु, जैसे एथिलीन डाइमीन, वो दो परमाणुओं से ही डायरेक्ट लिगेंड से बॉन्ड बनाता है। यानी अब उसके पास दो परमाणु होते हैं और उससे क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, एथिलीन डाइमीन। जैसे एथिलीन डाइमीन कैसे होता है बेटा, ये जैसे मैं दूसरी बात करूँ बताऊँ, देखें एथिलीन डाइमीन क्या होता है, एमीन क्या होता है, एथिलीन क्या होता है, CH2 एमीन NH2 NH2। अब देखो इसमें दो धातु परमाणु ने, तो इधर से ये ऐसे किससे, केंद्रीय धातु परमाणु से बॉन्ड बनाएगा, ऐसे बनाएगा वो, है ना। अब इसको क्या बोलेंगे, ये जो दो, जिसके अंदर दो दाता परमाणु होते हैं उसको बोलते हैं AA। क्या बोलते हैं, AA, यानी दो दाता परमाणु वाले। क्या है, दो दाता परमाणु वाले, समझे। अच्छा देखो क्या है, MAA2X2, MAA2X2। अब मैंने क्या बोला, जैसे इसको एथिलीन डाइमीन समझो आप। अभी देखो समझाता हूँ आपको। क्या है अपना, थर्ड वाला है 6 समन्वय संकुल MAA2X2। बनाना किसका बेटा, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या करना है आपको, तो केंद्रीय धातु परमाणु बनाइए आपने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब मेरी बात सुने आप, जैसे यहाँ पे ये AA आ गया, द्वितंतुक लिगेंड AA, इससे बॉन्ड बन रहा है, और इसी के जस्ट पास में ये आ गया, देखो A आ गया। बाकी की जगह पे क्या है, यहाँ पे अपन ने जोड़ दिया X2, यानी X X, ठीक है ना। समान समूह एक ही ओर आ रहे हैं, समान समूह एक ही ओर आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सिस। क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। अब देखो जैसे मेरी बात सुनो, ये केंद्रीय धातु परमाणु 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब अपन ने कर दिया यहाँ पे A
ए, ठीक है, ए ए, ये बॉन्ड बन गया और ऊपर नीचे क्या हो गया, एक्स जुड़ गया। अब देखो समान समूह तो है, विपरीत हो रहे हैं ना, इधर देखो ये विपरीत हो रहे हैं, ये विपरीत हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, पिरामिड बना देते हैं आप। ये पिरामिड आप बना ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मुझे पता है कि आप कर लोगे। सिंपल है, कुछ नहीं है बेटा इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है बेटा, देखो CO कोबाल्ट, इससे दो एथिलीन डाइमीन जुड़े हुए हैं, Cl, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, देखो मैंने बोला था लिगेंड के नाम में डाइट रहा है तो दो के लिए क्या लगाना, बिस, तो फिर बिस एथिलीन डाइमीन, बिस एथिलीन डाइमीन, ठीक है ना। अब वो जो एथिलीन डाइमीन लिखो ना, ब्रैकेट में लिख देना उसको, फिर उसके बाद डाई क्लोरो, है ना, डाई क्लोरो, उसके बाद कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट सेकंड, कोबाल्ट सेकंड आयन होगा, इसका नाम लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब देखो इसको, इसका एग्जाम्पल करते हैं, मैंने क्या बोला, बीच में कोबाल्ट आएगा, 6 समन्वय यानी 6 बना दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे EN लगा दो, यहाँ पे EN लगा दो, अब ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, यहाँ पे तो बॉन्ड बन गया। अब बच्चे कौन बेटा, यहाँ 2 Cl बचे, तो एक Cl को यहाँ लगा दो, एक Cl को यहाँ लगा दो, ठीक है। समान समूह आपको एक ही ओर दिखाने हैं, तो शेष बन जाएगा। जब आप समान समूह एक और दिखाओगे, अब इसको जोड़ भी दो, अष्टफलक के अष्टफलक बनाना है तो आपको क्या करना है कि जो नीचे वाला है ना, यानी आयत के सभी कोनों को किससे मिला दो, क्लोरीन से मिला दो, ठीक है। समझ में आया बेटा, ये कौन सा हो गया, शेष हो गया। अब ट्रांस, अब मैंने आपको ट्रांस बताया, जैसे ऊपर वाला बनाया ना वैसे नीचे वाला बनाना है, कैसे बनेगा, कोबाल्ट हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इधर EN जोड़ दो, इधर EN जोड़ दो, जोड़ दिया। अब आपको पता है EN जो एथिलीन डाइमीन में दो बॉन्ड बनाता है, ये दो बॉन्ड इनने केंद्रीय धातु परमाणु से बना लिए। अब बचा कौन, Cl बचा, एक Cl ऊपर, एक Cl ऊपर, नीचे ऊपर कर दे। आप देखो विपरीत हो रहे हैं ना, ये इधर है, ये इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, जहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, ट्रांस रूप। अब अष्टफलक है तो अष्टफलक बनाना जरूरी है सबके अंदर, अष्टफलक बनाने बिल्कुल सिंपल है, आप बना ही दोगे अष्टफलक तो। ये लो, कंप्लीट हो गया, और कोई दिक्कत। अच्छा देखिए, अब ये तो होगी हमारी कौन सी संरचनात्मक समावयवता। अब इसके बाद है प्रकाशिक समावयवता। क्या होती है बेटा प्रकाशिक समावयवता, तो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है ना बेटा, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश कैसा प्रकाश होता है बेटा, जैसे 7 प्रकाश लिया अपन, 7 प्रकाश होते हैं ना श्वेत रंग में, कौन से होते हैं, VIBGYOR, ये 7 रंग के प्रकाश होते हैं, है ना। अब इसमें से किसी भी एक प्रकाश का चयन कर लिया अपन, तो सपोज करो कौन सा, पीला प्रकाश ले लिया अपन, कौन सा ले लिया, पीला। अब ये पीला प्रकाश कैसा प्रकाश है, एक ही वर्ण है इसके अंदर, एक वर्ण है तो इसको क्या बोलेंगे, एक वर्णी प्रकाश, क्या बोलेंगे इसको, एक वर्णी प्रकाश, यानी एक ही रंग का प्रकाश। जब अपन एक वर्णी प्रकाश लेंगे ना, जैसे पीले रंग की कोई लेजर है हमारे पास, टॉर्च है, लेजर है, लेजर समझ गए। अब उसमें से जो प्रकाश निकल रहा होगा ना बेटा, उस प्रकाश के जो फोटोन है, जिससे प्रकाश बना हुआ है ना बेटा, उसकी जो प्रकाश तरंगे है उसका कंपन सभी दिशाओं में होगा, किसमें होगा बेटा, सभी दिशाओं में होगा। फिर इसको किससे गुजारेंगे बेटा, निकोल प्रिज्म से गुजारेंगे। ये निकोल प्रिज्म, दो प्रिज्मों का जो संयोजन होता है ना, ये निकोल प्रिज्म है, इसको क्या बोलेंगे, निकोल प्रिज्म। ये निकोल प्रिज्म में से गुजारा, अब जैसे निकोल प्रिज्म में से गुजारेंगे ना बेटा, तो ये जो प्रकाश है ना, इसकी किरणों का कंपन एक ही दिशा में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, एक ही तल में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, अभी सभी तल में फैल रहा था ना, अभी एक ही तल में हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। ये कैसा प्रकाश था, ये एक वर्णी प्रकाश था, एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश था, तो वो पीले रंग का था, जैसे पीला मान लिया, हरा मान लिया। अब इसकी जो फोटोन का कंपन है सभी दिशाओं में था, है ना, सभी तलों में था। अब मेरे को चाहिए समतल ध्रुवित प्रकाश, कैसा,
समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या हुआ बेटा, एक नीले रंग एक वर्णीय प्रकाश एक ही रंग का प्रकाश है, उसको निकोल प्रिज्म से गुजारो तो उस प्रकाश के कंपन की दिशा एक ही तल में हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। अब मेरी बात सुनो, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को एक नलची ले ली अपन ने, नलची कांच की, दोनों तरफ से फेंके बेटा, इधर से भी कांच लग रहा है इसमें ट्रांसपेरेंट, इधर से भी लग रहा है। अब ये संकुल जो है ना, इनको पानी में घोल के इसमें डाल दो, ये जो संकुल होते हैं ना, तो संकुल यौगिक पड़े पानी में घोल के इसमें भर दो, नलची में भर दिया। अब इस प्रकाश को घुमाओ, डालो इसमें, इस प्रकाश को इसमें डालो, तो ये जो यौगिक है या तो प्रकाश के तल को कैसा घुमा देगा बेटा, ये जो प्रकाश का तल है ना, या तो इसको बाईं ओर दाईं ओर घुमा देगा, या बाईं ओर घुमा देगा सॉरी, या प्रकाश के तल को किधर घुमा देगा, दाईं ओर। तो इस प्रकार के जो यौगिक होंगे ना, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर घुमा दे, लेफ्ट साइड या राइट साइड घुमा दे, तो इस टाइप के जो क्या कहते हैं उसको, इस टाइप के जो यौगिक होते हैं ना, वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। कौन सी दर्शाते हैं बेटा, प्रकाशिक समावयवता। तो संकुल यौगिक के संकुल यौगिकों को क्या करेंगे बेटा, अपन पानी में घोल के इस नलची में डालेंगे, फिर देखेंगे दूरबीन से दिखेगा बेटा, ये प्रकाश का जो दिशा है ना अपन को किससे दिखेगी, दूरबीन से दिखेगी, दूरबीन से देखेंगे तो या तो लेफ्ट साइड घुमा देगा प्रकाश की तल को, या बाईं ओर घुमा देगा। अब मेरी बात सुनो, जो यौगिक प्रकाश के तल को किधर घुमाएगा, बाईं ओर, बाईं यानी उल्टे हाथ की तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे, वाम ध्रुवण घूर्णक, क्या बोलेंगे। और अगर जो सीधे हाथ की तरफ घुमा दे उसको क्या बोलेंगे, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। इसको किससे बोलते हैं बेटा, एल रूप, इसको बोलते हैं डी रूप, यानी इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, चले देखते हैं प्रकाशिक समावयवता। देखो भाई सिंपल में, वे संकुल जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। इनका गुण क्या कहलाता है, प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। प्रकाशिक समावयवता ऐसे संकुल यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें सममिति के गुण उपस्थित नहीं होते। सममिति के गुण उपस्थित नहीं होने चाहिए बेटा। सममिति के गुण देखो, बिल्कुल मैं ABCD से समझाऊँ आपको, मेरी बात सुनो। जैसे ए है, ए को आप कांच के अंदर देखोगे तो ए दिखेगा, क्यों, क्योंकि इसमें सममिति का तल है, ये रहा सममिति का तल। बट लेकिन आप डी को देखोगे, किसको देखोगे बेटा, डी को, तो डी उल्टा दिखेगा ना। बी को देखोगे तो बी कैसा दिखेगा बेटा, उल्टा। तो इसमें तो सममिति के तल नहीं है ना, जिसमें सममिति के तल नहीं होंगे वो क्या देंगे, प्रकाशिक समावयवता। दर्पण के सामने रख के देख लो, उल्टा हो जाएगा, सीधी बात है, सिंपल है। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, प्रकाशिक समावयवता ऐसे संकुल प्रदर्शित करते हैं जिनमें सममिति का गुण उपस्थित नहीं होता, अर्थात जो असम्मित होते हैं। क्या होते हैं बेटा, असम्मित होते हैं। वह समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा देते हैं, डी समावयवी कहलाते हैं। दाईं ओर घुमाने वाला डी बोला मैंने, ठीक है। और जो बाईं ओर घुमा देते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे किससे दर्शाते हैं बेटा, प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं। अगर दाईं ओर घुमा देगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्लस चिन्ह से दर्शाएंगे, डी है ना, दक्षिण ध्रुवण घूमना। और जो प्रकाश के तल को किधर घुमा देगा, बाईं ओर घुमा देगा, उसको एल समावयवी कहेंगे। इससे क्या कि इससे किससे दर्शाते हैं, माइनस से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल है बेटा, है ना। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, द्विदंतुक लिगेंड चतुष्फल के संकुल, है ना, द्विदंतुक लिगेंड युक्त चतुष्फल के संकुल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते, ठीक है ना। चतुष्फल के संकुल आप तो याद रखो, कोई सा भी नहीं करेगा, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। जैसे इसको देखो, इसमें ठीक है, बाकी का अपन कल करेंगे, ठीक है। आज बहुत लंबी वीडियो होगी।